स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ टच ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं, भाई क्या पढ़ने वाले लिखा तो है ऊपर, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.1 वीडियो पार्ट नंबर 2। ठीक है, ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है जिसके अंदर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन चाहिए तो आप आई बटन में जाओ और आई बटन से पहले वाली वीडियो देख लो जिसमें 1 से लेकर 6 तक की पहली वीडियो डल चुकी है और उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट भी इंक्लूड है बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो लेट वी रिवाइज फर्स्ट की डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। कह रहा है x एक्सिस पे एक पॉइंट निकालो विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब भाई नाम से पता चल रहा है इक्वल डिस्टेंस हो, जिसका इक्वी डिस्टेंस, जिसका इक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट 2,-5 एंड -2,9। तो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने मेन चीज़ें क्वेश्चन की लिख ली और बाकी क्वेश्चन को कर दिया है साइड। ठीक है जी, अब सबसे पहली बात है इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि भाई सेम डिस्टेंस होगा। कैसा डिस्टेंस होगा? सेम डिस्टेंस। ठीक है जी बेटा, समझ आ रहा है? ठीक है, एक्स एक्सिस। अब बेटा वो क्या कहना चाहता है, पहले तो पॉइंट बनाते हैं। तो लेट वी टेक अ पॉइंट ए दैट इज 2,-5, लेट वी टेक अ पॉइंट बी दैट इज -2,9 एंड इसके बीच में एक लाइन बना देते हैं। और उसने बोला कि ये जो पॉइंट है वो एक पॉइंट एक्स एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है पर्टिकुलर, वहाँ से ये जो लाइंस हैं वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ये उसके कहने का मतलब है। क्या कहने का मतलब है? कहना चाहता है क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट, कह रहा फाइंड द पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट को ढूंढो। तो मैंने उस पॉइंट को P ले लिया, है ना भाई, मैंने उस पॉइंट को क्या ले लिया, बड़ा सा लिख देता है P। उस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, P ले लिया। अब कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, विच इज इक्वी डिस्टेंस मतलब इसका डिस्टेंस PB का डिस्टेंस PA के डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। कहना चाहता है कि जो PA का डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PB है। ये क्वेश्चन में हमें क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। तो अब इसके बगल में गिवन लिख दोगे तो ज़्यादा पढ़े लिखे लगोगे। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ हम और फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊं तो वेयर द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, है ना भाई, ये एक्स एक्सिस है। और अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट लेना है तो बेटा वो पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट क्या हो, 2,0। भाई कोई सा भी पॉइंट अगर इस एक्सिस पे है तो पहला होगा 1,0, अगला होगा 2,0, अगला होगा 3,0, अगला क्या होगा 4,0, अगला क्या होगा 5,0। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो -1,0, -2,0, -3,0। तो इससे एक क्लियर कट चीज़ पता चलती है कि कोई भी एक्स एक्सिस का पॉइंट हो उसमें जो सेकंड नंबर है वो क्या होता है, 0। उसमें जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब है मैं एक चीज़ लेट कर सकता हूँ, लेट द पॉइंट P be x, 0। क्या ले सकते हैं हम उस पॉइंट को, x, 0। अगर ये क्वेश्चन में y एक्सिस होता, क्या होता, क्वेश्चन में y एक्सिस होता तो मैं लेट क्या करता, 0,y। तब मैं क्या लेट करता, 0,y। आपको ये एक ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको जो पॉइंट होगा लेट करना होगा y एक्सिस का। ठीक है बेटा, तो वहाँ पे आप क्या लेट करोगे, 0,y। जबकि यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रेजेंट है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.1, उसके अंदर x एक्सिस की बात करी गई है। तो x एक्सिस पे कोई सा भी कोऑर्डिनेट हो उसमें पहला एब्सिसा तो होता है लेकिन ऑर्डिनेट एब्सेंट होता है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझ रहे हो ना, एब्सिसा मतलब द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मीन्स द पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है, लेट द पॉइंट P टू बी x, 0। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है और बात खत्म करनी है। तो सबसे पहले ये सब तो बेटा क्वेश्चन की कहानी, सबसे पहले अभी लाइन डायग्राम बनाओगे, ये गिवन लिखोगे, पॉइंट को लेट करोगे। अब हम कहानी को आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट है x, 0, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब इक्वी डिस्टेंस, जब मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं, इसमें जब लगाएंगे तो इसको मान लेते हैं x2 और y2, इसको मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, ताकि जो x वाली जो चीज़ है वो आगे रहे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इधर भी x एक्सिस आगे रह गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं तो आप देख सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 5 का होल स्क्वायर 1 हो गया, और ये बन गया हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में हटाते रहेंगे रूट। x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड द प्लस में 25 है x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड 81। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ करेंगे बेटा, उसको हम बचपन से बोलते आए हैं, करते भी आए हैं। देखो बेटा, जब इक्वल टू के इधर और इधर ये चीज़ें सोल्व नहीं हो सकती ना, कई लोग तो ना ऐसे रूट से रूट काट देते हैं, कई टीचर बड़ी महान होती हैं, ठीक है, या महान होते हैं तो रूट से रूट कटवा देता है। बेटा रूट से रूट कभी नहीं कटता, उसको बोलते हैं स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड्स। और फिर भी काफ़ी सारे बच्चे से रूट काट रहे होते हैं, बेटा रूट से रूट कभी कटता नहीं है, इस चीज़ को याद रखना, स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड होता है तब रूट खत्म हो जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ से आंसर आया x माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस 25 एंड इज इक्वल टू बी x प्लस 2 का होल स्क्वेयर एंड प्लस में 81। ठीक है, नाउ आई एम ओपनिंग या फिर पुटिंग एन आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वेयर एंड ऑल्सो a प्लस बी का होल स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर एंड प्लस में 81। क्या क्या कट सकता है बेटा, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर खत्म, सेम साइन होना चाहिए, इज इक्वल टू के उधर उधर सेम साइन। ठीक है, 4 से 4 खत्म, और अब बच गया हमारे पास माइनस 4x प्लस 25 एंड हेयर 4x प्लस 81। ओके, नाउ माइनस 4x इधर से भी माइनस 4x ले आओ, और 81 इधर से 25 उधर ले जाओ, ये जगह माइनस 8x इज इक्वल टू b माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस करेंगे अगर ये 80 होता तो 6 7 8 और करके देख लो भाई, 81 और 25 तो ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया 11 और ये हो गया 6 और ये हो गया 56। आंसर कितना आ गया, 56 आ गया। अब ये x पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे 56 बाय 8 8 64 और हमारा ये आएगा 5 6 7 7 x इज इक्वल टू भी 7। और लेकिन एक चीज़ गलती हो गई, ये -8 इधर जाएगा तो आंसर आ जाएगा -7। सो द आंसर x इज इक्वल टू -7। बट अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, बच्चे बहुत जल्दबाजी में इतना ही आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, छोटी छोटी गलतियों से ही 100 में से 95 रह जाते हैं बच्चों के। ठीक है, तो हमने जो पॉइंट लेट किया था, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7,0। हमारा आंसर यहाँ पे आके खत्म होता है, और एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है, -7,0 इज द आंसर। ठीक है जी, एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। इक्वी डिस्टेंस जहाँ आपको दिख जाए ना, इक्वी डिस्टेंस, तो इक्वी डिस्टेंस में थोड़ा सा रोक लेना अपने आप को, इक्वी डिस्टेंस में वो पॉइंट को ले लेना, x एक्सिस होगा तो x,0, y एक्सिस होगा तो 0,y, पॉइंट इधर का डिस्टेंस दोनों को इक्वल रखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड करेंगे, जो कट रहा है उसको काटेंगे, फिर x का आंसर निकालेंगे और फिर पॉइंट में प्लॉट कर देंगे, जो भी हमारा पॉइंट्स आए हैं उसके अंदर उसको लिख देंगे। तो सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, ठीक है, या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में कभी नोट डाउन कर लेना, लेकिन कर जरूर लेना। फोन पे ही रखे रहोगे स्क्रीनशॉट को तो कोई फायदा नहीं होने वाला, एट द एंड आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा ही नहीं और आपको दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मैं हर बच्चे को यही बोलूँगा, जो बच्चा मेरे वीडियो देख के कुछ सीख रहा है तो उसका लॉन्ग लास्टिंग वो सीखना होना चाहिए कि याद रहे यार ये भैया ने सिखाया था। ठीक है जी, चलो भाई ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं बिल्कुल साइड हूँ, पॉज करो वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 बस, और कितनी देर लगती है स्क्रीनशॉट लेने में। ठीक है जी, सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। थोड़े से ही क्वेश्चन हैं इसके, ज़्यादा नहीं हैं, 10 ही हैं बस, 8वें पे पहुँच गए हैं।
थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले पहला पार्ट देखा होगा और फिर आए होंगे वो इस वाले पार्ट पे। तो पहले वाले पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि आप लोग मुझे करके दिखाओगे चंपा एंड चमेली वाला, तो मुझे बताना कि कौन सा सही है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, मुझे बताना कि कौन सा ठीक है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। कह रहा वाई की वैल्यू फाइंड करो फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P इज 2, -3 एंड Q इज 10, y। सही है, इज 10 यूनिट। अब थोड़ा सा हो रहा होगा कि क्या हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू वाई। कह रहा वाई को निकालो। भाई यहाँ पे वाई मिसिंग है ना, मिसिंग है वाई। कह रहा वाई को निकालो फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। कह रहा है कि एक दो पॉइंट एंड P बना लो भाई, P 2, -3, एक बना लो Q, बना लो 10, y। इनके बीच में डिस्टेंस है बेटा, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 यूनिट्स का। कितना डिस्टेंस दे रखा है, 10 यूनिट का। और आपको ये जो y जो मिसिंग है वो निकालना है, ज़्यादा मुश्किल है, डिस्टेंस हमें लगेगा बस। तो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू बी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देन आफ्टर डिस्टेंस ऑफ PQ तो दे रखा है ये ना 10 यूनिट, क्वेश्चन में गिवन है, यूनिट्स मत लिखना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद √x2 क्या है, ये रहा, ये आ गया 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y -3 का होल स्क्वायर। 10 इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 64 प्लस y² प्लस 6y प्लस 9। यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगाई है, काफ़ी सारे बच्चे ना y + 3x का 3 को खोल के ना ये लिखते हैं बस, और ये गलत है बेटा, ये चीज़ गलत है, ध्यान रखना। काफ़ी सारे बच्चे y + 3 का होल स्क्वायर को जब ओपन करते हैं तो y² + 9 लिख के छोड़ देते हैं, और ये चीज़ वहाँ पे नंबर आपके कटवा देती है, क्योंकि आंसर मैच ही नहीं करेगा इससे। तो अब आइडेंटिटी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, अब करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड। ठीक है, बिकॉज स्क्वेयर करेंगे तभी रूट खत्म होगा। तो 10 का स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो रूट है ही नहीं, और इनके ऊपर से इनकी छत गायब, मतलब रूट गायब। ठीक है जी, अब देखते हैं कि क्या सीन बन रहा है हमारा। ये हो गया 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100। 64 + 9 भी तो है यहाँ पे। 64 अगर 6 होता तो 70, अदरवाइज 73 प्लस y² प्लस 6y। ओके जी, अब इस 100 को उधर ले आते हैं और बात खत्म कर देते हैं। 100 को उधर ले आओ, ये होगा y² प्लस 6y प्लस 73 ऑलरेडी है। 100 को इस दूसरी तरफ ले आया, इज इक्वल टू भी 0, एक नेगेटिव बच रहा है बेटा हमारे पास। तो y² प्लस 6y माइनस 27 ही होगा, 27 इज इक्वल टू भी 0। अब देखो बेटा, आपके पास दो चॉइसेस हैं, y का आंसर निकालना है, या तो आप स्प्लिटिंग करो, नहीं तो आप स्प्लिटिंग नहीं कर सकते तो डिस्क्रिमिनेंट लगा दो, x की वैल्यू निकाल दो उसके बाद। ठीक है ना, मतलब वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकाल दो। वैसे स्प्लिटिंग मेरे ख्याल से हो सकती है, ज़्यादा ईजी है। ठीक है ना, 27 का एलसीएम लेंगे तो या जाए सबसे पहले 3, 9, 3 और ये 3 3 जा 9 में से 3 गए 6, तो y² प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 इज इक्वल टू 0 एंड ओहो x लिख दिया मैंने, सॉरी बेटा, y आएगा। एंड यहाँ से कॉमन क्या है, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9 इज इक्वल टू बी 0, y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इज इक्वल टू बी 0, y इज इक्वल टू बी 3 और एक और y इज इक्वल टू बी -9। सो दोनों ही आंसर ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है -9, तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस का आंसर है काट दिया, नॉट पॉसिबल लिख दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, नॉट पॉसिबल कुछ केसेस में होता है, जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम की बात होती है वहाँ पे आ जाता है नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 3 और -9 दोनों आंसर हो सकते हैं। फिर भी मैं टैली कर लेता हूँ, तो 3 और -9 इज द आंसर, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर, कोई गलती हमारे आंसर में नहीं हुई है। नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, तो फटाफट से टेक अ स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्लो नहीं करना, थोड़ा फास्ट भी करना है।
ठीक है, लिख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, आगे बढ़े। ठीक है भाई, दूर हटाओ, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके चलो, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 9 देन 10 और फिर अलविदा, बाय बाय। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे तो यहाँ पे टिके हुए हैं, वो पढ़ने ही आए हुए हैं, वो कह रहे हैं पूरी वीडियो देखेंगे तभी जाएंगे। तो ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग की वीडियो देखी, 1 मिनट की देखी, 2 मिनट की देखी, फिर बग लिए, बग क्या लिए, उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया कि यार क्या है ये, मत्था मारना पड़ रहा है इसके अंदर, है ना। और वही इंस्टाग्राम चलाना हो ना, पबजी खेलनी हो, वो पूरा पूरा दिन खेल लें, है ना। कमेंट करके बताना तुम पबजी कितने देर खेल सकते हो। ठीक है, अब कह रहा अब भरेंगे कमेंट सेक्शन। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं इफ Q इज इक्वल टू 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। पहले भाई लिख लो, कह रहा है Q एक ऐसा पॉइंट है, Q एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है P से भी और R से भी, और द P के कोऑर्डिनेट्स आर 5, -3 एंड द R के कोऑर्डिनेट x, 6 एंड Q के कोऑर्डिनेट 0,1 आर इक्वी डिस्टेंस। हेयर इट्स मीन्स PQ इज इक्वल टू QR। ओके, ये इसका मतलब है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। मतलब आपको पहले तो x की वैल्यू भी निकालनी है, देन आफ्टर आपको दोनों का डिस्टेंस भी निकालना है। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो क्वेश्चन, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ ट्राई कर लो, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। डिस्टेंस हम लगाएंगे तो सबसे पहले PQ की बात करते हैं, तो 0,5 का होल स्क्वायर लो, होल स्क्वायर प्लस 0,1 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भी, इधर करते हैं बात तो x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। यहाँ से बात करते हैं, ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भी √x² प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और आंसर इज 25 + 16 इज इक्वल टू भी x² प्लस 25। और अब करेंगे, रूट है भी तो दोनों पे तरफ, तो अब लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड्स एंड नाउ रूट्स आर फिनिश एंड 25 + 16 इज इक्वल टू भी x² प्लस 25। 25 से 25 खत्म होगी, इज इक्वल टू के दोनों तरफ है और सेम साइन है, तो x² इज इक्वल टू भी 16, और आपको पता है स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है, तो √16 है। x का आंसर कितना आ गया भाई, x का आंसर आ गया 4। बिल्कुल भी नहीं, x का आंसर आया +-4। अब हम बड़े हो गए हैं, ध्यान रखना जब भी रूट सोल्व करो तो दोनों आंसर लिखने हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो दोनों आंसर आपके आ गए हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। ठीक है बेटा, तो हमारा x का आंसर आ गया। अब एक चीज़ उन्होंने ध्यान रखने वाली क्या बोली थी कि डिस्टेंस निकालो, एक बार PQ का और एक बार डिस्टेंस निकालो आप QR का, है ना। दीदी क्या बोला, कुछ और बोला उसने बोला एक तो QR का, ठीक है जी, एक बार PR का, एक बार उसने डिस्टेंस बोला बेटा PR का, एक बार उसने बोला डिस्टेंस PR का और एक बार बोला है QR का। अब ना ये चालू बोलते हैं, एक चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें यहाँ पर केस 2 लेने पड़ेंगे। केस 2 का मतलब क्या है कि एक बार तो +4 करना पड़ेगा और एक बार -4 करना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इलेबोरेट करके, एक बार इसको हटाते हैं। देखो भाई, हेयर 2 केसेस, तो केस 1 क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू भी +4। केस 1 क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू भी +4, एंड केस 2 क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू भी -4। दिस इज द केस 2। अब करना आपको क्या है, एक बार आप डिस्टेंस निकालोगे किसका, QR का, तो एक बार ना इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं और आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाएगी यहाँ पर। अब आप जो पॉइंट्स आप अलोकेट कर रहे हो बेटा, उसको मैंने दोबारा से अलोकेट कर दिया है ताकि कन्फ्यूज़न एक पैसे की भी ना रहे। अब देखो यहाँ पे x,6 था ना, x,6, x का पहला केस ले रहा हूँ 4, तो 4,6 आएगा। लेकिन अगर मैं इसी डायग्राम को यहाँ बनाऊँ केस नंबर 2 पर, तो P का आंसर 5,-3, ठीक है, और इसका आंसर R का आंसर। अब सुनो मेरी बात, यहाँ क्या था x,6, हम x का कौन सा केस ले रहे हैं जहाँ पे x -4 है, ठीक है, देन द -4,6 क्या बन गया ये, -4,6। तो थोड़ी सी ड्यूटी मैं आप लोगों की दे रहा हूँ कि आप मुझे 4 आंसर निकाल के कमेंट करना, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ, सबसे पहले उसने बोला था
आर क्यू या जो भी है आर क्यू बोल लो, ठीक है। और एक बार यहाँ बोला था डिस्टेंस ऑफ पी आर, एक बार यहाँ उसने बोला दो चीज़ें, एक बार बोला आर क्यू और एक बार डिस्टेंस ऑफ पी आर। मतलब आपकी मैं छोटी सी ड्यूटी लगाई है, एक बार यहाँ फॉर्मूला लगाओ, एक बार यहाँ फॉर्मूला लगाओ, एक बार यहाँ फॉर्मूला और एक बार यहाँ फॉर्मूला, और उन सब आंसरों को कमेंट कर दो। क्या लिखोगे कमेंट में? पहली कमेंट में लिखना डिस्टेंस ऑफ आर क्यू आंसर व्हेन केस नंबर 1, फिर लिखना कमेंट में डिस्टेंस ऑफ पी आर व्हेन केस नंबर 1, फिर लिखना डिस्टेंस ऑफ आर क्यू केस नंबर 2 व्हेन डिस्टेंस ऑफ आर क्यू व्हेन केस नंबर 2, ठीक है ना। तो इतना काम कर दो ना, इतना काम तो मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ सकता हूँ। तो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, इतना उतार लो, तभी तो ये सब लिखोगे ना। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आंसर क्या है, बिकॉज आपकी इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं रहेगी तो वीडियो के अंदर मज़ा नहीं आने वाला। तो सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रब करते हैं इसको और लुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बताना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 10 बताना चाहता है फाइंड अ रिलेशन। अब ये सिंगल मिंगल वाला रिलेशन नहीं है, ये मैथमेटिकल रिलेशन है। अब मैथमेटिकल रिलेशन क्या होते हैं? जिसमें एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अब एक्स तो तुम्हारी जिंदगी में है ही ना, ठीक है ना। अब उसको छोड़ देना, बगल कर देना। एक्स और वाई के बीच में जो भी रिलेशन बन पाता है, मतलब एक्स प्रीवियस वाली, वाई करंट वाली, या करंट वाला या करंट वाली, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो। और उनके बीच का रिलेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन को फाइंड आउट करना। मैथमेटिक्स में रिलेशन का मतलब है एक इक्वेशन निकालना। मैथमेटिक्स में रिलेशन का मतलब है इक्वेशन निकालना विद इन द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल मैंने एक्स और वाई लिए ताकि आप लोगों को रिलेशन के बारे में थोड़ा सा समझा पाऊँ, ठीक है। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट याद रखना, जब भी आपका क्वेश्चन डिमांड करे रिलेशन की, इसका मतलब वो आपसे आंसर नहीं मांग रहा, वो आपसे मांग रहा है एक्स और वाई की एक इक्वेशन। क्या मांग रहा है आपसे? वो एक्स और वाई की एक रिलेशन वो मांग रहा है, स्टेटमेंट या फिर आप बोल सकते हैं इक्वेशन। सो एक बार रीड करते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, कह रहा है सच दैट द पॉइंट एक्स कोमा वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, वन इज 3,6 एंड द अनदर इज -3,4। बस दैट्स इट, कुछ नहीं करना। बस आपको इक्वल डिस्टेंस दे दिया आपको। अब यहाँ पे ना नामकरण नहीं है, तो नामकरण P Q एंड बीच में प्यारा सा R, तो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। इट इज गिवन बिकॉज उसने बताया मुझे कि क्या है, वो इक्यू डिस्टेंस है। ओके, नाउ हम लगाते हैं सीधा फॉर्मूला x - 3 का होल स्क्वायर। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी हेयर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। रुक जाओ कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड कर देते हैं पहले, स्क्वेयरिंग बोथ दी, बाद में भी कर सकते थे लेकिन अभी कर लो, मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। स्क्वेयर प्लस y - 6 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वेयर प्लस y - 4 का होल स्क्वेयर। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, होने वाला है, बस थोड़ा सा सब्र और रखो बेटा, ठीक है जी। अब यहाँ से सोल्व करते हैं x। ध्यान रखना मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ a - b का होल स्क्वायर, दैट इज a² - 2ab + b² एंड a + b की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी a² + 2ab + b², ठीक है ना। कई बीच में पूछो ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। तो x² - 6x + 9 + y² - 12y + 36 इज इक्वल टू बी x² + 6x + 9 y² - 8y + 16। काटो भाई, जो कट रहा है काट। ओ होए, बीच में इज इक्वल टू कहाँ गया है, ठीक है जी। काटो y², अभी तो x² भी होगा, x² 9 और कुछ लग रहा है, ठीक है जी। अब ये 6 और 6 मत काट देना, 1 + 1 नेगेटिव है, ठीक है। इकट्ठा करो, -6x इधर ले आओ इसको भी, -6x -12y उधर से +8y इधर +36 उधर से -16 इज इक्वल टू 0। ओके ना, ठीक है ना। ये हो गया -12x और ये हो जाएगा -4y
और ये अपन का हो जाएगा 20। अब कर देते हैं इसको 4 से डिवाइड, क्योंकि 4 ये सब में आ रहा है ना, 4 -4 से डिवाइड कर देते, तो डिवाइड बाय -4, जिससे माइनस का साइन भी सॉल्व हो जाएंगे और 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो 4 के टेबल में 3 पे प्लस y पे प्लस 5 पे इज इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन आ रही है 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ रही है? इक्वेशन इज 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -5। दोनों यहाँ से ठीक है। चेक कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में क्या दे रखा है पीछे, तो दे रखा है 3x प्लस वाई -5 दे रखा है भाई, -5 दे रखा है ना। तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी होगी इसमें कहीं गड़बड़ लग तो नहीं रही, ये रही ना, गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ नहीं है, लग कहाँ रही है गड़बड़ है क्या? इसमें गड़बड़ कैसे हो सकती है? +36 प्लस दिस, ओके साइन नहीं बदला। -4 जब मैंने करा तो -4 में इसका साइन बदल दिया, प्लस कर दिया, इसका साइन प्लस कर दिया, इस प्लस वाले को नेगेटिव नहीं करा, जिसकी वजह से थोड़ा सा गलत हो गया। तो देखो गलतियाँ होती रहती है, इंसान है हम, ठीक है, माफ़ कर देना, ठीक है। कहीं बुरा मान के बैठ जाओ यार भैया ने गलत करवा दिया था, ठीक है। तो आंसर इज 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू भी 0। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। 7.2 में मिलता हूँ आपको जल्दी ही, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करो, और अगर वहाँ पे कमेंट करना आपको लग रहा है कि यार पब्लिकली हो जाएगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे पर्सनल डीएम कर सकते हो। मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई करता हूँ, चाहे जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखता है और वहाँ से कुछ सीखता है, मैं उसको रिप्लाई हमेशा करता हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब करा दो मेरा चैनल अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों को शेयर करो। मुझे पता है शेयर आप कब करोगे, जब पेपर आने वाले होंगे, अभी आप मौज में हो, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर पेपर आने वाले हो तब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर मिलता है एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। होप कि आपके 10th में बहुत अच्छे नंबर आए, यही मेरी विश है आप लोगों से। बस बाय बाय।